गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोल शंकर भगवान की जय। बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। मैना का विलाप शिव के साथ कन्या का विवाह ना करने का घाट देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना, उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब हिमालय प्रिया सती मैना को होश आया तब वह बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी, तिरस्कार करने लगी। पहले उन्होंने पुत्रों की निंदा की, फिर अपने कुल की निंदा की और पुत्री को अपनी ही पुत्री को पार्वती को दुर्वचन बोले, बुरे वचन बोले। मैना कहती है कि तुमने ये क्या कहा कि शिवा शिव का वरण करेगी, पीछे तो मेरे पति हिमान कर्तव्य बताकर उन्हें आराधना पूजा में लगाया, और परंतु इसका यथार्थ फल क्या देखा? विपरीत अनर्थकारी दुर्बुद्धि देव ऋषि नारद, तुम मुझ अधम नारी को सब तरह से ठग कर ले गए, और फिर मेरी बेटी ने ऐसा तप किया जो मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उसकी तपस्या का ये फल मिला जो देखने वालों को दुख में डालता है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा दुख दूर कौन करेगा? मैं मारी गई, मेरे जीवन का नाश हो गया, और कहाँ गए वह ऋषि? पाऊँ तो मैं उनकी दाढ़ी मूछ लूँ। उस ऋषि की वस्वनी पत्नी तो बड़ी ही दूरता है, वे स्वयं इस विवाह के लिए आगे आई थी। ना जाने किन किन के अपराध से इस समय मेरा सब कुछ लुट गया। ऐसा कहकर मैंने अपनी पुत्री शिवा की ओर देखकर उससे भी बुरे वचन कहने लगी। अरे दुष्ट लड़की, तूने कौन सा कर्म किया है जो मेरे लिए दुखदायक सिद्ध हुआ है? तुझ दुष्टा ने स्वयं ही से सोना देकर कांच खरीदा है, चंदन छोड़कर अंगों में कीचड़ पोत लिया है। हाय, हंस को उड़ाकर तूने पिंजरे में कौवा पाल लिया है, गंगा जल को दूर फेंककर कुएं का जल पिया है, प्रकाश पाने की इच्छा से सूर्य को छोड़कर जुगनू के पकड़ा है, चावल छोड़कर भूसी खाई है, घी फेंककर मोम का तेल आदरपूर्वक भोग लगाया है, सिंह का आश्रय छोड़कर तूने सियार का सेवन किया है, ब्रह्म विद्या छोड़कर कुसुप्त गाथा का श्रवण किया है। बेटी, तूने घर में रखी हुई यश की मंगलमय विभूति को हटाकर चिता की अमंगलकारी राख अपने पल्ले में बांध ली, क्योंकि समस्त शेष देवता और विष्णु आदि परमेश्वरों को छोड़कर अपनी कुबुद्धि के कारण शिव को पाने के लिए ऐसा तप किया है। तुझको, तेरी बुद्धि को और तेरे रूप को, तेरे चरित्र को भी बारंबार धिक्कार है। तुझे तपस्या का उपदेश देने वाले नारद को और तेरी सहायता करने वाले दोनों सखियों को भी धिक्कार है। बेटी, हम दोनों माता पिता को भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे जन्म दिया। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी धिक्कार है, सुबुद्धि देने वाले उन सब ऋषियों को भी धिक्कार है। तुम्हारे कुल को धिक्कार है, तुम्हारी क्रिया दक्षता को धिक्कार है। क्या तुमने जो कुछ किया उन सबको धिक्कार है? तुमने जो मेरा घर जला दिया, ये जो मेरा मरण ही है। ये पर्वतों के राजा आज मेरे निकट ना आ जाएं, सप्तऋषि लोग स्वयं मुझे अपना मुंह ना दिखाएं। इन सब ने मिलकर क्या साधा है? मेरे कुल का नाश कर दिया है। हाय, मैं बांझ हो गई, बांझ क्यों ना हो गई? मेरा गर्भ क्यों नहीं गल गया है? मैं और अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मर गए? राक्षस आदि ने भी आकाश में जाकर इन्हें क्यों नहीं खा डाला? पार्वती, आज मैं तेरा सर काट दूंगी, परंतु और सारे शरीर के टुकड़े लेकर क्या करूंगी? हाय, तुझे छोड़कर मैं कहाँ चली जाऊँ? मेरा जीवन नष्ट हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसे कहकर मैना मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और शोक से व्याकुल होने के कारण पति के समीप नहीं गई, उनके पास नहीं गई। उस समय सारे देवता उनके पास गए और उन सबसे पहले तो ब्रह्मा जी पहुँचे। नारद कहते हैं, नारद ने कहा, पतिव्रते, तुम्हें क्या पता नहीं है? वास्तव में भगवान शिव का रूप बड़ा ही सुंदर है। उन्होंने लीला करने के लिए ऐसा रूप लिया है, आपको ठगने के लिए, आपको दिखाने के लिए ऐसा रूप धारण किया है। यह उनका यथार्थ रूप नहीं है, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ, हट छोड़कर विवाह का कार्य करो। अपनी शिवा का हाथ शिव के हाथों में दे दो। तुम्हारी बात सुनकर मैंने तुमसे बोली, उठो, यहाँ से दूर चले जाओ, तुम दुष्ट आदमो ने शिरोमणि हो। नैना के ऐसा कहने पर इंद्र आदि सारे देवता दिक्पाल आकर बोलते हैं, पितरों की कन्या, मैंने
तुम हमारे वचनों को सुनो। ये शिव निश्चय ही सबसे उत्कृष्ट देवता हैं, सबके उत्तम सुख देने वाले हैं। आपकी पुत्री दुस्सह तप को देखकर भक्त वत्सल प्रभु ने कृपापूर्ण दर्शन और श्रेष्ठ वर दिया है। इसे सुनकर मैना ने पर देवताओं के बारंबार विलाप करके कहा, शिव का रूप बड़ा भयंकर है, मैं उन्हें पुत्री नहीं दूंगी। वे देवता प्रपंच करके क्यों मेरी कन्या को उस उदृष्ट रूप को व्यर्थ करने के लिए दुख हो गए हैं। पितरों की कन्या गिरिराज की रानी मैंने हम लोग तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं, जो कार्य उचित और उपयोगी है। तुम्हारे इस हट के कारण हम इसके विपरीत मान लें। भगवान शंकर का दर्शन कर सबसे बड़ा लाभ है। वे दान पात्र होकर स्वयं तुम्हारे घर आए हैं। उनके ऐसा कहने पर मैना ने उनकी बात मिथ्या कर दी और फिर से रुठ गई और गुस्सा करने लगी। और मैं शास्त्र आदि के से अपनी बेटी के टुकड़े किसी शस्त्र आदि से हम अपने बेटी के टुकड़े कर दूंगी, परंतु उसे शंकर के हाथ में नहीं दूंगी। ऐसे करके सारे देवी देवता उनको मनाने लगे और सारे उनको समझाने लगे कि शिव कैसे हैं। अब सारे जब देवी देवता ने अपने जोर लगा लिया, तब विष्णु भगवान कहते हैं, देवी तुम पितरों की मानसी पुत्री हो, तुम्हें उन्हें बहुत ही प्यारी हो, साथ ही गिरिराज हनुमान की गुणवती पत्नी भी हो। इस प्रकार संबंध साक्षात ब्रह्मा जी के कुल से ही संसार में तुम्हारे सहायक भी ऐसे हैं। तुम धन्य हो। मैं तुमसे कहूँ, तुम तो धर्म का आधारभूत हो, फिर धर्म त्याग कैसे कर सकती हो। तुम्हें अच्छी तरह सोचो कि संपूर्ण देवता ऋषि ब्रह्मा जी मैं सारे लोग विपरीत बात क्यों करेंगे। तुम शिव को नहीं जानती, वे निर्गुण हैं, सगुण भी हो जाते हैं, कुरूप भी हैं, स्वरूप भी हैं, सबके सेव्य हैं, सत्पुरुषों के आश्रय भी हैं। उन्होंने मूल प्रकृति देवी ईश्वरी का निर्माण किया है, उनके बगल में पुरुषोत्तम निर्माण करके बिठाया है। उन्हीं दोनों के सगुण रूप से मेरी और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। फिर लोगों का हित करने के लिए वे स्वयं रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। वेद देवता स्थावर जगम रूप जो कुछ दिखाई देता है, सारे सब भगवान शंकर से ही उत्पन्न हुए हैं। उनके रूप का ठीक ठीक वर्णन कौन कर सकता है और उनके रूप को कौन जानता है। मैंने ब्रह्मा जी को भी जिनका अंत नहीं पाया, उनका पार कौन पा सकता है। ब्रह्मा से लेकर कीड़े मकोड़े जितना जगत दिखाई देता है, सब शिव रूप है, ऐसा जानो। कोई अन्यथा विचार करने की जरूरत नहीं है। वे ही अपनी लीला से अपने रूप का अवतीर्ण हुए हैं। शिवा के तप के प्रभाव से तुम्हारे द्वार पे आए हैं। हिमालय की पत्नी, तुम दुख छोड़ दो और शिव का भजन करो, इससे तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा, तुम्हारा सारा कलेश मिट जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर मैना का मन कुछ कोमल हुआ, परंतु शिव को कन्यादान देने का हठ उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ा। शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें ऐसा दुर्ग्रह किया और उस समय मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार कर लिया और कुछ ज्ञान हो जाने पर उन्होंने श्री हरि से कहा, यदि भगवान शिव सुंदर शरीर धारण कर लेंगे तो मैं अपनी पुत्री उनको दे दूंगी, और कोटि उपाय नहीं तो कोई भी उपाय करने पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। ऐसा कहकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली मैना ने शिव की इच्छा से प्रेरित होकर चुप हो गई। और धन्य है शिव की माया जो सबको मुँह में डाल देती है, सबका दिमाग बंद कर देती है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय। हर हर महादेव।